कि हिंदू क्यों नहीं बम बन के फट जाता है, मुसलमान ही क्यों बम बन के फटता है? बिल्कुल ये भी बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। मुसलमान एक भी इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ सकता। तो एक्स मुस्लिम सर सलीम तो मुसलमान था। मुसलमान नहीं था ये। क्या था? देखो, सलीम नाम है तो मुसलमान नहीं नहीं। नहीं नहीं, मोहम्मद साहब के ज़माने में भी कुछ मुनाफिक रहे हैं। मैं कहता हूँ जो हिंदू है वही अपने आप को सनातनी नहीं कह रहा है। अब कहना शुरू किया साल 2 साल से, 2-4 साल से। पहले हिंदू कहते थे। उन्हें यही पता नहीं कि हिंदू क्या है और सनातन क्या है, धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है। तो मुसलमान कहाँ से सनातनी आ गया? मुसलमान कहाँ से सनातनी आ गया? तो ये सब प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ। फिर तो ये भी सर इल्ज़ाम लगता है ना कि गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाओ, आपको सीधा जन्नत मिलेगा। तो ये लोग उसी राह पे चल रहे हैं, जितने भी मुसलमान लड़के हैं। बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल जन्नत नहीं मिलती। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो मुसलमान लड़के अगर किसी मुसलमान लड़के को हिंदू से मुसलमान बनाते हैं लालच देकर या ज़बरदस्ती या कैसे भी, बिल्कुल उनको जन्नत नहीं मिलती। कुरान तो कह रहे हैं लायक राह दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मुसलमानों का नाम सर ज़्यादा उछलता है ना। अभी नांगलोई से एक मामला सामने आ रहा है, वहाँ पर एक अयान खान नाम के लड़के ने 150 लड़कियों के साथ शोषण कर दिया। हिंदू रक्षा दल के लोग नांगलोई में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा। फिर यहाँ पर भी तो लव जिहाद का एंगल नजर आता है ना। दिल वो भी खुल गया, वो खुल गया अयान वाला मामला। बाकायदा एसीपी ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि अयान वाला जो मामला है 180 लड़कियां नहीं है, 7 या 8 लड़कियां हैं विक्टिम। वो भी क्यों है? सुन तो लीजिए ना। मुसलमान भी कुछ लड़के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान लड़के बिल्कुल पाक साफ हैं। हो सकता है कुछ लोग लड़के जज्बात में आके हिंदू लड़की के साथ गलत करते हो, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही करता है, इसको नहीं मैं मान सकता। मैं ये कहता हूँ मदरसे सारे हिंदुस्तान में हैं, वो मदरसे एजेंसियों के रडार पे हैं और रहते हैं, और हर साल उनका लेखा जोखा जाता है एजेंसियों के पास। मस्जिद में हर साल एक पुलिस वाला आता है और पूछता है भाई कितने लोग रहते हैं यहाँ, इमाम कौन है, मुअज्जिन कौन है, रहने वाला कौन है। सब कुछ एजेंसियों की नज़र में है। अगर फिर भी टीवी का कोई एंकर या टीवी का कोई रिपोर्टर ये कहे कि मदरसों में ऐसा होता है, तो फिर ये तो मदरसों की कमी तो है नहीं, ये कमी तो एजेंसियों की है कि देश में मदरसे जो है लव जिहाद का मामला कर रहे हैं, या देश को इस्लामिक स्टेट बनाने पर काम कर रहे हैं, या देश के अंदर लोगों को आतंकवाद का सबक पढ़ा रहे हैं, या कह रहे हैं कि जितने हिंदू हैं उनको मारो पकड़ के, और ऐसा कुछ सबक पढ़ा रहे हैं। तो ये कमी फिर मुसलमान की नहीं है, ये कमी तो एजेंसियों की है। एजेंसियों को अपने काम पर सोचना चाहिए कि हमारी नज़र कहाँ तक है। जो हमारी एजेंसी 4 महीने बाद होने वाले हमले को बता देती है कि ऐसा हमला लाल किले पर होने जा रहा है, या प्रधानमंत्री पर होने जा रहा है, या फला मिनिस्टर पर होने जा रहा है, ये देश में ऐसा होने, वो उस एजेंसी को ये पता नहीं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। छांगुर बाबा पकड़े गए। छांगुर बाबा जिस दिन पकड़े गए, देश का मीडिया दंगल बना दिया, पूरे चैनल्स को, तमाम लोगों ने। और ऐसे बहस हुई, ऐसे डिबेट्स हुई, और इस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया कि ये इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है, उसकी इतनी ब्रांचेस हैं, और ये धर्मांतरण कराता है, और ये ब्रेन वॉश करता है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ABCD जानता होगा। आज छांगुर बाबा के बारे में किसी भी रिपोर्टर को ये पता नहीं है कि उसके ऊपर केस कितने लगे हैं, किन किन धाराओं में लगी हैं, कौन सी जेल में वो है, उसका क्या हो रहा है, किसी रिपोर्टर को पता नहीं है। उस आदमी को पकड़ा गया और सबसे बड़ा आतंकवाद का मास्टरमाइंड बनाकर उसको जो है जेल में डाल दिया गया। उसके खिलाफ इतने सबूत, इतनी बातें हुई कि ऐसा लगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो नेक्सस आतंकवाद का चल रहा है वो अब्दुल करीम टुंडा की वजह से चल रहा है। नासिक TCS कंपनी में जब से वहां के मुस्लिम कर्मचारियों के ऊपर धर्मांतरण और लव जिहाद का आरोप लगा है, तब से पूरे देश में एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा गरमा गया है। पर यह मुद्दा इस बार एक तरफ से नहीं गरमाया है, इस तरफ 2 तरफ से गरमाया है। एक तरफ लव जिहाद का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ भगवा ट्रैप का आरोप लग रहा है। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मुद्दे जो आजकल देश के अंदर चल रहे हैं, क्या ये
जो एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए देश के अंदर उस उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या फिर वाकई देश के अंदर ये एक गंभीर सवाल उठता जा रहा है कि हिंदू लड़कियां मुसलमानों से फंसती जा रही हैं, मुसलमान उनको फंसा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बहुत क्या शुक्रिया। चल रहा है सर देश में, इतनी बड़ी टाटा कंसल्टेंसी की कंपनी और वहाँ धर्मांतरण हो रहे हैं? देखिए, जिस दिन ये टाटा टीसीएस का केस आया सामने, देश का पूरा मीडिया मुसलमानों को इस बात में साबित करने के लिए लगा हुआ था कि सब कुछ यही करते हैं। और आपने देखा होगा कि निदा खान जी, उसको एचआर मैनेजर बनाकर जिस तरह से आज तक जैसे बड़े चैनल और उसके एंकरों ने उसको साबित करने की कोशिश की, और अगले ही दिन जब टीसीएस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई तो इतना बड़ा तमाचा उन लोगों के मुंह पर लगा। अगर वो समझें तो टीसीएस ने कहा कि निदा खान तो हमारे यहाँ एचआर मैनेजर, क्या मैनेजर भी नहीं है, वो तो खाली एक टेलीकॉलर है। और जिस तरह से उसको कहा गया कि बाकायदा इसने लड़कों को भर्ती किया और फिर उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया और उन्होंने उनको प्रेरित किया और उनसे धर्मांतरण करवाया, ज़बरदस्ती हिंदू लड़कियों से रोज़े रखवाए गए, ये कराया गया, वो ये सब सारी चीज़ें झूठ साबित हो गई एक झटके में। दूसरी बात, मैं आज तक पर ही उसके वकील को सुन रहा था, दानिश के वकील ने कहा कि ये जिहाद जैसा मामला तो है ही नहीं। ये लोग 2 साल से रिलेशन में थे, उस रिलेशन की वजह से ही दानिश ने इसकी जॉब टीसीएस कंपनी में लगवाई और ये बाकायदा प्यार में बढ़ते गए। दोनों तरफ के परिजनों को खबर हो गई। इधर दानिश भी जो कि शादीशुदा था, उसके भी बच्चे थे, उसकी भी बीवी थी, उसको भी पता चल गया, और इधर इस लड़की के परिजनों को भी पता चल गया। तो लड़की के परिजनों ने नेता के साथ मिलकर ये एफआईआर करवाई और दानिश को बाकायदा मास्टरमाइंड बताकर निदा खान को उसको साथ में लेकर ये जो हंगामा हुआ पूरा, देश की मीडिया के माथे पर एक बड़ा कलंक है ये कि आपने इस तरह से गलत रिपोर्टिंग की और फैक्ट को सामने रखे बगैर लोगों को वर्गलाने का, देश में दंगा कराने का, देश में नफरत फैलाने का एक काम किया और वो सारी रिपोर्टें खुलकर सामने आ गई। अब भी बेशर्मी के साथ कुछ चैनल ये करें, अरे चलो मान लेते हैं कि भाई वो एचआर मैनेजर नहीं थी, लेकिन भागी क्यों फिर रही है? भागी तो वो है ही नहीं। टीसीएस ने ये भी कहा कि वो छुट्टी पर थी, उस दिन वो थी ही नहीं वहाँ पर। गर्भवती है तो आराम कर रही है, घर पर है वो। तो ये जो सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको। आपको याद होगा 2013 में एक नाम उछला था, अब्दुल करीम टुंडा। उस आदमी को पकड़ा गया और सबसे बड़ा आतंकवाद का मास्टरमाइंड बनाकर उसको जो है जेल में डाल दिया गया। उसके खिलाफ इतने सबूत, इतनी बातें हुई कि ऐसा लगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो नेक्सस आतंकवाद का चल रहा है वो अब्दुल करीम टुंडा की वजह से चल रहा है। अभी 2023-24 में वो बाइज्जत बरी हो गया। जितने भी केसेस थे उसके ऊपर सारे ख़त्म हो, एक केस बाकी है सिर्फ, उसमें वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, पूरी हो जाएगी 2-4 साल में बाहर निकल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि वो आतंकवादी था ही नहीं, लेकिन देश की मीडिया ने उसको आतंकवादी बना दिया। एक केस और आया छांगुर बाबा पकड़े गए। छांगुर बाबा जिस दिन पकड़े गए, देश का मीडिया दंगल बना दिया, पूरे चैनल्स को, तमाम लोगों ने, और ऐसे बहस हुई, ऐसे डिबेट्स हुई और इस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया कि ये इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है, उसकी इतनी ब्रांचेज़ हैं और ये धर्मांतरण कराता है और ये ब्रेन वॉश करता है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ABCD जानता होगा। आज छांगुर बाबा के बारे में किसी भी रिपोर्टर को ये पता नहीं है कि उसके ऊपर केस कितने लगे हैं, किन किन धाराओं में लगी हैं, कौन सी जेल में वो है, उसका क्या हो रहा है, किसी रिपोर्टर को पता नहीं है। और देखिएगा कुछ वक्त के बाद में आपको पता चलेगा कि छांगुर बाबा बाइज्जत बरी हो गया। बुलडोजर भी चल गया सर, बुलडोजर भी चल गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। सब मुसलमान था ना, मुसलमान था इसलिए सब कुछ हो गया।
देखिए, देश में ये जो चीज़ें हैं ना प्यार मोहब्बत वाली, ये तो आज से तो है नहीं। हीर रांझा, लैला मजनू और सोनी महिवाल पिक्चरें हैं बाकायदा इन पर, ये सब उस वक्त से चली आ रही हैं कहानियाँ। लेकिन अब इन्होंने रुख दूसरा ले लिया। मुसलमान भी कुछ लड़के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान लड़के बिल्कुल पाक साफ हैं। हो सकते हैं कुछ लोग लड़के जज्बात में आके हिंदू लड़की के साथ गलत करते हों, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही करता है इसको नहीं मैं मान सकता। तो हिंदू कहाँ करता है? हिंदू भी कर रहा है। आप लगातार भगवा ट्रैप के बारे में लिखते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या है? आगरा में एक अजीत नाम के लड़के ने एक 19 साल की लड़की को उसको भगवा लव ट्रेप में फंसाया और फिर उसको यूज़ करके 2-3 महीने उसको मार दिया और चिता बना के उसकी बाकायदा उसको जलाना शुरू कर दिया। वो तो जो लड़की थी सना, उसके घर वालों के कहने पर पुलिस ने वो चिता से उसकी अधजली लाश को निकाला। ये सबको पता है। अभी दिल्ली में एक लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर दीपक नाम के एक लड़के से शादी कर ली। उस दीपक नाम के लड़के ने 3 साल के बाद में अब उस लड़की को गोली मारकर मार दिया। और आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी, वो बाकायदा कह रहा है कि मैंने काम तमाम कर दिया। ये एक इक्के दुक्के वाक़यात नहीं है। आप सोशल मीडिया को अगर कंगालने के लिए बैठेंगे, देखिए एक अच्छी बात ये है सोशल मीडिया में कि जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहोगे ना, वो सारी वीडियो आपके सामने आती चली जाएंगी। वो एल्गोरिदम होता है वैसा, उस तरीके से एल्गोरिदम होता है वो, उसी तरह की वीडियो आनी शुरू हो जाती हैं। और वो सारी वीडियो हैं, वो कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है, सारी वीडियो हैं। और ऐसी हज़ारों वीडियो हैं, हज़ारों वीडियो। और बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी जो बुर्का पहने हुए लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ, जिनके हाथ में कलाबा है, कड़ा है, माथे पे तिलक है और वो गाड़ी पे, स्कूटर पे, फलां पे साथ में जा रही हैं, बैठी हुई चाय पी रही हैं। कुछ जगह पर मुसलमानों ने उनको पकड़ा भी, टोका भी, भाई ये क्या हो रहा है। उनके घर वालों को भी बुलाया, बात भी हुई, पुलिस को भी पकड़ा। ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये बाकायदा भगवा लव ट्रेप किया जा रहा है। मुसलमान लड़के जो कर रहे हैं उनके पीछे कोई साजिश नहीं है। कर रहे होंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उनके पीछे नेक्सस है। उनके पीछे कोई उसकी अगुवाई कर रहा है, उनको बाकायदा उस पर पैसा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वीडियो मैंने अभी आपको भेजी, एक नेता जो है खड़े होकर मंच पर कह रहा है कि भाई तुम मुसलमान लड़की को लेकर आओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे, रहने खाने का खर्चा देंगे और 6 महीने का राशन भी देंगे। और हिंदू रक्षा दल के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। 30,000 देंगे, सब कुछ हो रहा है। और देखिए, मैं सम्मान करता हूँ योगी जी का। योगी जी ने भी जिस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, आपको याद होगा कि 1 के बदले में 100 लड़कियां लाएंगे, ये बयान उनका बड़ा चर्चित है। तो ये जो सारी बातें हैं, ऐसी बात किसी मुस्लिम मौलवी के मुंह से, एक मौलवी को दिखाओ आप जिसने कहा कि आप हिंदू लड़की लेके आओ, क्योंकि इस्लाम में ये है ही नहीं। पर आरोप ये लगता है ना सर कि मुसलमान सामने आकर के नहीं करते हैं। ये सारी प्लानिंग जो है वो मदरसों से की जाती है। मुसलमानों के भी संगठन है जिसमें कहा जाता है कि हिंदू लड़कियों को आप इस्लाम धर्म के अंदर लेकर के आइए, और इसी नक्शे पे ये सारे लोग चल रहे हैं। जैसे TCS का मामला हुआ या और भी कई सारे वाकया हुए। इवन शाहरुख खान को भी लोग ट्रोल कर देते हैं। नहीं, TCS का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो सारा खोदा पहाड़ निकली चीज़, उसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए कुछ वक्त में 2-4 महीनों के अंदर सारे बाहर मिलेंगे आपको, जितने भी पकड़ गए हैं। और उसकी जो HR मैनेजर है वो तो हिंदू है, वो तो खुल गया, सामने सारा आ गया। और वो भी पकड़ी गई है, जैनी करके कुछ नाम है उसका, क्या है वो, बहरहाल जो भी है। दूसरी ये है कि मैं ये कहता हूँ, मदरसे सारे हिंदुस्तान में हैं, वो मदरसे एजेंसियों के रडार पे हैं और रहते हैं, और हर साल उनका लेखा जोखा जाता है एजेंसियों के पास। मस्जिद में हर साल एक पुलिस वाला आता है और पूछता है भाई कितने लोग रहते हैं यहाँ, इमाम कौन है, मुअज्जिन कौन है, रहने वाला कौन है। सब कुछ एजेंसियों की नज़र में है। अगर फिर भी टीवी का कोई एंकर या टीवी का कोई रिपोर्टर ये कहे कि मदरसों में ऐसा होता है, तो फिर ये तो मदरसों की कमी तो है नहीं, ये कमी तो एजेंसियों की है
कि देश में मदरसे जो है लव जिहाद का मामला कर रहे हैं, या देश को इस्लामिक स्टेट बनाने पर काम कर रहे हैं, या देश के अंदर लोगों को आतंकवाद का सबक पढ़ा रहे हैं, या कह रहे हैं कि जितने हिंदू हैं उनको मारो पकड़ के, और ऐसा कुछ सबक पढ़ा रहे हैं। तो ये कमी फिर मुसलमान की नहीं है, ये कमी तो एजेंसियों की है। एजेंसियों को अपने काम पर सोचना चाहिए कि हमारी नज़र कहाँ तक है। जो हमारी एजेंसी 4 महीने बाद होने वाले हमले को बता देती है कि ऐसा हमला लाल किले पर होने जा रहा है, या प्रधानमंत्री पर होने जा रहा है, या फला मिनिस्टर पर होने जा रहा है, ये देश में ऐसा होने, वो उस एजेंसी को ये पता नहीं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है देश की एजेंसियों पर। नहीं तो फिर उधर वाले ये भी बोलते हैं ना कि हिंदू क्यों नहीं बम बन के फट जाता है, मुसलमान ही क्यों बम बन के फटता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। परसों एक बयान आया साध्वी प्राची का। साध्वी प्राची ने कहा कि जितने लव जिहाद में लोग मुसलमान पकड़े जाते हैं, नो जेल नो बेल, सीधा हुरों से मेल। मैंने उस पर कहा कि जितने पंडित 12 साल 13 साल 15 साल 16 साल की बच्चियों के साथ रेप में पकड़े जाते हैं, नो जेल नो बेल, सीधा भगवान से मेल। कर लो, हम तो चाहते हैं करो, लेकिन ये कि अगर मुसलमान पकड़ा जाए तो उसको मारो, और हिंदू पकड़ा जाए तो उसको चुमकारो, ये तो नहीं चलेगा ना देश में, जिसे गाय के नाम पर हो रहा है। क्या हिंदू गाय तस्करी में नहीं पकड़े जा रहे हैं, गाय काटने में नहीं पकड़े जा रहे हैं? बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं। लेकिन मुसलमान पकड़ा जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं। वही गाय तस्कर बाद में पकड़े जाते हैं। फिर लेकिन मुसलमानों का नाम सर ज़्यादा उछलता है ना। अभी नांगलोई से एक मामला सामने आ रहा है, वहाँ पर एक अयान खान नाम के लड़के ने 150 लड़कियों के साथ शोषण कर दिया। हिंदू रक्षा दल के लोग नांगलोई में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा। फिर यहाँ पर भी तो लव जिहाद का एंगल नज़र आता है ना। वो भी खुल गया, अयान वाला मामला। बाकायदा एसीपी ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि अयान वाला जो मामला है, 180 लड़कियां नहीं है, 7 या 8 लड़कियां हैं विक्टिम उसमें। वो भी क्यों है, सुन तो लीजिए ना। और वो सारी 7-8 लड़कियां सारी की सारी मुसलमान हैं, हिंदू एक भी लड़की नहीं है। तो ये बात आप समझाएंगे हिंदू रक्षा दल वालों को? लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना जी। अरे ये वो हिंदू रक्षा दल वाले हैं। आपने देखा होगा उत्तम नगर में जब वो मामला सामने आया, एक लड़की की डेथ का, तरुण की, उसी दिन महिपालपुर में एक हिंदू लड़के को हिंदू संगठनों ने मिलकर मॉब लिंचिंग कर दी। होली वाले दिन उस पर ये हिंदू रक्षा दल वाले नहीं गए, यहाँ बैठे रहे। और जबकि वो मामला खुल गया कि उसकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, सारा मामला खुल गया, पूरी किताब सामने आ गई। उसमें जो मुस्लिम परिवार तथाकथित तौर पर जिसको पकड़ा गया, भाई ठीक है, उनके हाथ से उस वक्त उसकी मौत हो गई, लेकिन झगड़ा वो हिंदू मुसलमान का तो था ही नहीं, वो तो रोज़ाना का झगड़ा था उनका। और उसके घर को किस तरह से इन हिंदू रक्षा दल वालों ने लूटा है, करोड़ों रुपए का सामान लेके भाग गए, उसके जेवरात तक चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए, घर का सारा सामान निकाल के। क्या ये चोरी और डकैती नहीं है? हिंदू रक्षा दल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सब खामोश है, पूरा तंत्र मंत्र देख रहा है कि सब कुछ हो रहा है और फिर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। यही बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ होने के बाद जो प्रशासन की चुप्पी है और उस पर जो कार्रवाई न होने की बातें हैं। अब देखिए वो हिंदू रक्षा दल का जो है वो क्या नाम, पिंकी चौधरी, कितना जहर उगल रहा है, तलवारें भी बांटी उसने, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यति नरसिम्हानंद को देख लो, रोजाना क्या क्या बकवास करता है, क्या बैठा हुआ डासना में, कोई कार्रवाई नहीं। जितने भी लोग इस तरह की कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उन पर शासन प्रशासन की जो चुप्पी है ये बड़ी ख़तरनाक है और यही उनको बढ़ावा देती है, यही बढ़ावा देती है। अगर ऐसे लोगों पर, मैं कहता हूँ, अगर मुसलमान भी ऐसे किसी भी काम में पकड़ा जाए तो उसको पकड़ के अच्छी सज़ा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ फिर कि यार देखो, इस्लाम में जो सज़ाएं हैं वो अनमार्केबल हैं, वो ऐसी सज़ाएं हैं कि जहाँ जिस पर लागू होती हैं सवाल ही पैदा नहीं उस तरह का जुर्म पर फिर तो ये भी सर इल्ज़ाम लगता है ना कि गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाओ, आपको सीधा जन्नत मिलेगा। तो ये लोग उसी राह पे चल रहे हैं, जितने भी मुसलमान लड़के। बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल जन्नत नहीं मिलती। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ,
जो मुसलमान लड़के अगर किसी मुसलमान लड़के को हिंदू से मुसलमान बनाते हैं लालच देकर या ज़बरदस्ती या कैसे भी, बिल्कुल उनको जन्नत नहीं मिलती। कुरान तो कह रहे हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ऐसा होता 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है तो एक भी हिंदू बचता क्या? बताओ मुझे आप। 600 साल मामूली, कुछ तो कहते हैं 800 साल, ये मामूली टाइम थोड़ा होता है। और कुल उस वक्त में मेरे ख्याल के 5 करोड़ की सारी आबादी होगी, 5 करोड़ सिर्फ। तो 5 करोड़ में मुसलमान भी थे। तो इतने कम हिंदुओं को 600, 700 या 800 साल में क्या मुसलमान नहीं बनाया जा सकता था अगर ज़बरदस्ती का कोई मामला होता? लेकिन एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप भी लगा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन भगवा ट्रैप हो रहे हैं। भगवा ट्रैप बिल्कुल, मैं तो वीडियो बता रहा हूँ लव ना जिहाद आपको। नहीं हो रहा है। मैं तो आपको वीडियो बता रहा हूँ ना, पिंकी चौधरी की वीडियो हो या दूसरे नेता की वीडियो, भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो, बिल्कुल सोशल पूर्व विधायक है। पूर्व विधायक है, पूरा वायरल हो रहा है। और इस तरह की वीडियो तो बहुत सारी हैं कि मुसलमान को मकान किराए पर ना दो, दुकान किराए पर ना दो, कोई सामान लेके आए तो उसकी आईडी चेक करो, उससे सामान मत खरीदो। ये जो सारी वीडियोज़ हैं ये बताती हैं इस बात के लिए कि हाँ ये सोची समझी साजिश है। और मैं तो कहता हूँ देखिए, मैं इससे भी आहत नहीं हूँ, मैं इससे आहत नहीं हूँ। हर चीज़ कुर्बानी मांगती है। कुछ लोग मर ज़रूर रहे हैं लेकिन उसका पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें इस्लाम को कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है। देश के एक बहुत बड़े चैनल ने ये कहा रिपोर्ट में अपनी कि 2037 तक जी। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला मज़हब बन जाएगा, जिस तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। और उसी चैनल ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने बैठ के कहा था कि देश में 30 लाख लोग मुसलमान हो गए हैं। 30 लाख लोग, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम पर जितने लोग बुरी नज़र से टिप्पणियाँ करते हैं, जितना बुरा भला इस्लाम को कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस्लाम को पढ़ते हैं फिर कि यार ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया में इस्लाम, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा क्या है इस्लाम में? जब वो पढ़ते हैं और इस्लाम की सच्चाई उनके सामने आती तो मुसलमान हो जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर, बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े वकील, ये सब नेता, सिंगर इस्लाम ला रहे हैं। आप देखो भरमार है सोशल मीडिया। एक्स मुस्लिमों की संख्या भी भारत के अंदर बढ़ रही है। कुछ एक वीडियो में देख रहा था, तो जैसे सलीम वास्तिक को मारा गया, हमला किया गया, उसी के साथ एक और शख्स रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है भारत के अंदर। मुसलमान एक भी इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ सकता। तो एक्स मुस्लिम सर सलीम तो मुसलमान था ना? मुसलमान नहीं था ये। क्या था सर? देखो सलीम नाम है तो मुसलमान नहीं 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 नहीं, मोहम्मद साहब के ज़माने में भी कुछ मुनाफिक रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल जो है उनका सरगना था। और आपको याद होगा, मैं हदीस के हवाले से आपको बताता हूँ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई और कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बगल में बुत रखते हैं और ज़ाहिर में तुम्हारे साथ नमाज में खड़े हो जाते हैं, जब ये वही आई तो आपने कहा हाथ उठाओ भाई, नमाज में हाथ उठाने का हुक्म दिया। तो जब उन्होंने हाथ उठाया तो बुत गिर गई नीचे। अब्दुल्ला नाम था उसका। क्या नाम था? अब्दुल्ला। तो ये ऐसे लोग तो हर ज़माने में रहे हैं। हमें सलीम वास्तिक और ये जितने लोग हैं जो हिंदू, एक्स हिंदू मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हमें इनसे कतई डर नहीं है। सनातनी मुसलमान कई लोग अपने आप को कहते हैं। नहीं नहीं, देखिए जी। मैं कहता हूँ जो हिंदू है हाँ। वही अपने आप को सनातनी नहीं कह रहा है। अब कहना शुरू किया साल 2 साल से, 2-4 साल से। जी। पहले हिंदू कहते थे। उन्हें यही पता नहीं कि हिंदू क्या है और सनातन क्या है, धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है। तो मुसलमान कहाँ से सनातनी आ गया? मुसलमान कहाँ से सनातनी आ गया? तो ये सब प्रोपगंडा है इस्लाम के ख़िलाफ़, प्रोपगंडा है सारा। देखिए मैं मानता हूँ, मैं आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, आप मेरी नज़र में अच्छे आदमी नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा भाई, आपसे बोलना चालना बंद कर दूँगा, आपसे मिलना बंद कर दूँगा, बात ख़त्म हो गई। यही तो होगा ना। अगर कोई आदमी किसी की नज़र में इस्लाम अच्छा नहीं है, उसने इस्लाम छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई। पर उस पर हमला करना सही था? नहीं, ये कौन सा तरीका है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया और फिर अपना नाम एक्स मुस्लिम रखकर आप जो है इस्लाम की गलत बातें, गलत प्रचार उसका कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये तो संविधान में नहीं है देश के।
संविधान में, देश के संविधान में वो तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं सभी को। नहीं, क्या जागरूक कर रहे हैं आप? जी। आप जागरूक करें, जो हिंदुस्तान में बुरे काम कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो गलत काम कर रहा है जागरूक कीजिए। लेकिन एक धर्म को टारगेट करके अल्लाह के बारे में बुरी बातें कहना, नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद साहब के बारे में बुरी बातें कहना, आपकी अज़वाज मुतहरात के बारे में बुरी बातें कहना, ये कौन सी जागरूकता है भाई? ये कौन सी जागरूकता है? और आपके करने से क्या हो जाएगा? बहुत सारे फ़िरके बने इस्लाम से अलग हटकर, कादियानी है, फ़लाँ है, अहमदिया है, फ़लाँ, पता नहीं क्या क्या है दुनिया भर। उस वक्त में 72 फ़िरके थे, अब 73 फ़िरके हैं। तो ये जो फ़िरके हैं, ये कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं आपस में, उसकी वजह से ठीक है अलग हो रहा है आदमी, होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? हदीस ये कहती है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने कहा कि अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर मुझे सजदा करना छोड़ दें तो मेरी जो बड़ाई है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं जितना बड़ा हूँ मैं उतना ही बड़ा रहूँगा। और अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, सजदा करना शुरू कर दे, तो मेरी जो बड़ाई है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँगा। नहीं तो फिर ये भी वो लोग बोलते हैं ना कि इनके कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो, काफिरों का गर्दन काटो। बिल्कुल नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं। जिन कुरान की आयतों का वो हवाला देते हैं, वो आयतें आज एप्लीकेबल है ही नहीं। वो तो उस वक्त की आयतें हैं जब मोहम्मद साहब के सामने जंगें होती थी, लड़ाई होती थी। तो जाहिर बात है जब लड़ाई होगी तो उसमें कौन खीर खांड बांटता है भाई? लड़ाई में क्या होता है? मारो, पकड़ो और मारो, यही तो होता है। आज भी अगर पड़ोसी के साथ या किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए तो क्या कहेंगे? नहीं भाई रुको, थोड़ा समझो मामले को। क्या कौन समझता है? भले ही अपनी गलती हो, दूसरे को मारना शुरू करते हैं। तो ये तो होता है लड़ाई में। लड़ाई में कौन किसी को वो करता है? दूसरी बात देखिए, उस वक्त भी हालांकि सारी जंगें डिफेंस में हुई। मोहम्मद साहब ने जितनी भी जंगें लड़ी, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि सारी जंगें डिफेंस में हुई। आपने पहले ख़त भेजा, कहा भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये कुरान है, अल्लाह का दीन सच्चा है, उसको मान लो। उसने नहीं माना, अटैक कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका डिफेंस किया। उसमें भी एक एडवाइजरी जारी की। उस जंग में भी एडवाइजरी क्या थी? बूढ़ों को नहीं मारोगे, औरतों पर हाथ नहीं उठाओगे, बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। जो इस्लाम जंग की हालत में भी इस तरह की एडवाइजरी जारी करता हो, वो कैसे कह सकता है कि भाई औरतों को पकड़ो, उनको इस्लाम में लाओ, उनके साथ गलत काम करो? कैसे कह सकता है वो? बताओ कैसे कह सकता है? कोई भी आदमी, किसी के दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं सकती। जो इस्लाम ये कहता हो कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान को, मुसलमान को नहीं कहा, मन कतल नासा, नास कहा, आदमी कहा, जिसने किसी बेगुनाह इंसान को मार दिया, ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। फिर वो कैसे कह सकता है कि हिंदू को मार दो? वो कैसे कह सकता है ईसाई को मार दो, यहूदी को मार दो? नहीं कहता, नहीं कह सकता। काफिर क्या होता है सर? काफिर का मतलब है अल्लाह का इनकार करने वाला। ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके माना है इनकार करने वाले के। आपने देखा होगा मुसलमानों में भी आपस में कई बार ऐसा होता है, जब कोई बात नहीं मानता ना, कहते यार तो काफिर हो गया, बात ही नहीं मानता। ये आम सा जुमला इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानने वालों में चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, सारे आते हैं। अल्लाह के न मानने वाले को काफिर कहा जाता है। सिर्फ हिंदू को थोड़े काफिर कहा जाता है। जो भी अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, अल्लाह का इनकार करने वाला। आपको लगता है कि मुसलमानों ने, ख़ास तौर पे भारत के मुसलमानों ने इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के अंदर? आप ही के साथ टीवी पैनल पे बैठते हैं फैज़ खान, अक्सर डिबेट में मैं आपको देखता हूं उनके साथ, वो लगाते हैं भारत माता की जय, वो कहते हैं वंदे मातरम, फिर दूसरी तरफ आप हैं, आप नहीं कहते हैं। मुसलमान थोड़ा ही है वो, फैज़ खान मुसलमान नहीं। आप उसकी हिस्ट्री में जाइए, वो भी मुसलमान नहीं है। तो वो तो आयत के साथ शुरू करते हैं ना, फिर भारत माता की जय कहते हैं, फिर वंदे मातरम कहते हैं। यही तो चीज़ है जी। जो गलत आदमी होता है, अच्छा लिबादा पहनकर, आपने देखा नहीं बहुत सारे हिंदू जो है बुर्का पहनकर वीडियो बनाते हुए पकड़े गए अपनी बहनों के साथ में, फलां के साथ में, ताकि इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करें। ये तो देखा होगा आपने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आयतें पढ़कर फलां करके शुरू करता है। लोग सोचते हैं रे ये तो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे फैज़ खान है,
सुबोई खान है, निदा नाजिया खान है, फना, कई सारे नाम हैं, ये सारे खान ही हैं, ये सारे खान हैं। वो कहता खान है कि वो खान को, हो सकता है इनकी नज़र में खान ज़्यादा बड़ा मुसलमान होता हो, हालांकि खान लगाने से वो बड़ा मुसलमान नहीं बनता। तो ये सब लोग जो हैं इस्लाम का दुष्प्रचार करने वाले हैं और इस्लाम का नाम रखकर, मुसलमान नाम रखकर इस तरह की बातें करते हैं। आप उसकी भी हिस्ट्री कंगाल लीजिए, वो बाई बर्थ हिंदू है। और हाँ बिल्कुल बाई बर्थ हिंदू। और ये सारे देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अब्दुल्ला इब्ने सुलूल जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसका नाम अब्दुल्ला था। तो फिर अब्दुल्ला तो बहुत बड़ा नाम होता है। फैज़ खान, नाजिया खान, सुबोई खान, ये कुछ नहीं होता फिर उसके सामने, अब्दुल्ला के सामने। अब्दुल्ला तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो भी अंदर अंदर काट करता था और ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान कहता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस्लाम के साथ होती रही हैं, होती रहेंगी, हो रही हैं। हम इनसे बिल्कुल भयभीत नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि आज जो सही लोग हैं और मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाता है संविधान का, वो स्तंभ जो गलत काम करता है, वो जो एक साइड होकर खड़े होकर कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उस पर कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि मीडिया के हाथ में तरफ। मैं कह रहा हूँ ना कि रिप्रेजेंटेशन ही स्टार्टिंग में ही गड़बड़ा गया, तो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई कि एक मुसलमान है जो भारत माता की जय कह रहा है, दूसरा मुसलमान है कि वो जय नहीं कह रहा है, एक मुसलमान है कि वंदे मातरम कह रहा है, एक मुसलमान है कि बोलता है कि मैं नहीं कहूँगा। बहुत सारे हिंदू हैं जो कलमा पढ़ते हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जो हर साल रोज़ा रखते हैं। एक आईपीएस है, आईपीएस है बाकायदा, मैं नाम जहन से निकल गया, वो हर साल पूरे महीने के रोज़े रखती है और हिंदू है। तो क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई एक आदमी मुसलमान होकर, हिंदू होकर अगर कुरान की आयतें पढ़ रहा है, इंद्रेश कुमार भी पढ़ता है कुरान की आयतें, और बहुत सारे पंडित हैं जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर कुरान की आयतें पढ़कर कोई आदमी अपने आप को मुसलमान बताकर फिर इस्लाम में कमी निकालेगा, तो गलत वो है कि इस्लाम है? गलत तो वही हुआ ना भाई। अगर तू इतना अच्छा है तो फिर कुरान की आयतें क्यों पढ़ रहा है? अगर इस्लाम गलत है, जो कुरान गलत है नौज़ुबिल्लाह, उसकी आयतें क्यों पढ़ रहा है? उसकी आयतों का सहारा लेकर अपनी बात को मनवाने के लिए क्यों बैठता है टीवी पर? सोचो आप बात। ये जो एक्स मुस्लिम का फैक्टर है, एक आदमी ने अगर इस्लाम छोड़ दिया तो वो या तो नास्तिक होगा कि मैं किसी के धर्म को नहीं मानता, या हिंदू को मानेगा, सिख को मानेगा, ईसाई को मानेगा। एक्स मुस्लिम क्या है भाई? आपको लिबर्टी जो मिल रही है, आपको जो फेम मिल रहा है, आपको जो शोहरत मिल रही है, मुस्लिम अगर हटा दो अपने नाम से, कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। कोई नहीं पूछेगा। मुस्लिम लगाकर अपने आप को फेम मिलाते हो, मुस्लिम लगाकर जो है अपने आप को कहीं ना कहीं ये बताने और जताने की कोशिश करते हो कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान थे, और ये कमियां हैं इस्लाम में। इस्लाम में नाउज़ बिल्ला नुक्ता जितना होता है ना, नुक्ता, इतनी भी कमी नहीं है। अगर इस्लाम कमज़ोर होता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम नहीं होता। एक मुल्क बताओ जिसमें मुसलमान नहीं है, और ऐसे सैकड़ों मुल्क हैं जिसमें हिंदू नहीं है। क्यों है ऐसा? सोचो आप बात। अगर इस्लाम इतना गलत है तो फिर 2037 तक आज मीडिया इस बात को कहने पर मजबूर हो गया, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश कैसे बन जाएगा अगर इस्लाम गलत है? गलत चीज़ इतनी कैसे फैल सकती है? नहीं फैल सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ उन मीडिया वालों की देन है जो अपनी टीआरपी के लिए गलत परोसते हैं, झूठ परोसते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। ये उनके लिए है। देखिए, गलत काम का दुनिया में ही नतीजा मिलता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा, जो हमने स्टार्टिंग में जिस मुद्दे पे बात की थी, लव जिहाद, तो ये भी कहा जाता है कि इन मुसलमानों को अपने कौम के अंदर लड़कियां नहीं मिलती हैं जो ये हिंदू लड़कियों के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ख़राब है। उन लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या है, मैं आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूँ जी। अपोजिट सेक्स का चलन हो गया है देश में। अपोजिट सेक्स। मेरे एक जानने वाले हैं पहाड़गंज होटल में, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई कि हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें मुस्लिम लड़की चाहिए। हिंदू होते हैं, कहते हैं हमें मुस्लिम लड़की चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मुस्लिम लड़की नहीं होती तो फिर हम हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर और 2-4 लफ्ज़ उसको बता देते हैं, रटा देते हैं कि तुझे ये बोलना है, और उसको भेज देते हैं। और उनकी वो अपोजिट सेक्स वाली हवस जो है
वो पूरी हो जाती है। तो मुसलमानों के अंदर भी अपोजिट सेक्स वाली हवस है। हवस है ये सिर्फ हवस है। जो इस्लाम ये कहता हो कि जिसको आप बीवी बनाना चाहते हैं हाँ। उसके साथ भी निकाह से पहले तन्हाई में आप नहीं बैठ सकते। तन्हाई में बैठना, उससे बातें करना, उसके साथ घूमना फिरना, उसके साथ खाना, जबकि आपकी गैर महरम है आपसे वो, तो आपके लिए जायज़ नहीं है। आपके लिए जायज़ नहीं बिल्कुल भी। वो इस्लाम कैसे इजाज़त दे सकता है लव जिहाद करने की? सोचो आप बात। इस्लाम को जिस तरह से गलत पेश करने की कोशिश की जा रही है, इतना ही इस्लाम कहीं ना कहीं लोगों में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आप मतलब उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं? वार्निंग नहीं, मैं देखिए, अगर कोई हिंदू चैनल ये कह दे कि 30 लाख लोग मुसलमान हो गए, हाँ। अगर कोई हिंदू चैनल ये कह दे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला रिलीजन बन जाएगा, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है ना, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उनके लिए डूब मरने की बात है कि तुम बुराइयां कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, और फिर भी इस्लाम जो है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा बनने जा रहा है। ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी के पीछे कुछ लोग उसकी शोहरत, उसके नाम को देखकर, उसकी फेम को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो ट्रोल होने के बाद उसकी इज़्ज़त कम नहीं होती, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और वो ट्रोल करने वाले उन कुत्तों की तरह होते हैं जो गाड़ी देखकर पीछे भागते हैं, गाड़ी आगे निकल जाती है और कुत्ते खड़े रह जाते हैं। ये वही लोग हैं, इनकी हैसियत इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।